हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था ये तीनों ही अवस्थाएं कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था दो अवस्थाएं कंप्लीट की थी। जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो टेट, सीटेट, सुपर टेट व सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 13 वर्ष से 18 वर्ष तक। ये एक सामान्य वर्गीकरण है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडोलसेंस। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के एडोल्सियर शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? एडोल्सियर शब्द से। अर्थ क्या होता है इसका? परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। नेक्स्ट है एडोलसेंस पुस्तक के लेखक जी स्टैनले हॉल। एडोलसेंस एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? स्टैनले हॉल ने। आगे देखेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था के बारे में कुछ कहा है, वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट है रॉस। रॉस ने क्या कहा है? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह कथन है रॉस का। किलपैट्रिक ने क्या कहा है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। इसमें देखिए 4 शब्द हैं: दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष। ये चारों ही इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी परिभाषा स्टैनले हॉल ने दी थी किशोरावस्था नया जन्म है। स्टैनले हॉल की दोनों ही परिभाषाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है और दूसरी किशोरावस्था नया जन्म है। वेलेंटाइन ने क्या कहा था? वेलेंटाइन ने कहा था किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। तो ये परिभाषा हो गई वेलेंटाइन की। परिभाषाएं कंप्लीट हुई। जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी वो हमने आपको दी है। परिभाषाएं तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी है, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट थी। आगे देखेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता, जीवन का सबसे कठिन काल। कैसा काल है? जीवन का सबसे कठिन काल होता है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक सभी विकास द्रुत एवं तीव्र गति से होते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था। कैसा चिंतन होता है किशोरावस्था में? अमूर्त चिंतन। मतलब अमूर्त चिंतन मतलब कोई चीज़ सम्मुख ना हो तब भी उसके बारे में हम सोच पाएँ, जबकि बाल्यावस्था में क्या होता था? मूर्त चिंतन की अवस्था थी। नेक्स्ट है समस्याओं की अवस्था। किशोरावस्था में बहुत सी समस्याएं रहती हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था। किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वह तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। समाज में अपनी स्वीकृति चाहते हैं। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। किशोरावस्था में जब कोई व्यक्ति मित्र बनाता है, किशोर किशोरी जब मित्र बनाते हैं तो वह कैसी मित्रता करते हैं? घनिष्ठ मित्रता, बहुत पक्की दोस्ती करते हैं। नेक्स्ट संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। किशोरावस्था में संवेग परिवर्तन होते रहते हैं। आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था। किशोर जो होते हैं वह आत्मसम्मान चाहते हैं और आत्म स्वीकृति चाहते हैं। संघर्ष और तूफान की अवस्था। टीन एज। टीन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 13 से 18 वर्ष होती है, तो 13 को कहेंगे 13 और 18 को कहेंगे 18, तो उसी से इसे कह दिया गया है कि टीन एज। नेक्स्ट है सुनहरी अवस्था। सुनहरी अवस्था क्यों कहते हैं? सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली ये अवस्था होती है, इसलिए इसे सुनहरी अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है एज ऑफ ब्यूटी। इस अवस्था में जो किशोर किशोरी होते हैं वह अपनी ब्यूटी पर खास तौर से ध्यान देते हैं। बसंत ऋतु। किशोरावस्था को बसंत ऋतु भी कहते हैं, स्वर्णकाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्वर्णकाल? अंतिम अवस्था जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है। कैसी अवस्था है ये? अंतिम अवस्था है जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है। इसके बाद क्या होता है? बालक परिपक्व हो जाते हैं। नेक्स्ट सामाजिक रूप से परिपक्वता का काल। सामाजिक रूप से भी परिपक्वता का काल है ये।
नेक्स्ट, स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना रहती है, वीर पूजा की भावना रहती है। वीर पूजा में जैसे किसी भी एक व्यक्ति के प्रति उनकी आस्था रहती है, किसी भी कोई एक व्यक्ति को, या जैसे किशोर होंगे तो किसी हीरो को ज़्यादा मानेंगे या उसकी पूजा करेंगे, और कोई लड़की होगी या किशोरी होगी तो वह किसी हीरोइन को या किसी आदर्श व्यक्ति को, किसी की को भी ज़्यादा सम्मान देंगे, उनके प्रति उनकी आस्था होगी, उसी को कहते हैं वीर पूजा की भावना। तो किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना पाई जाती है। ईश्वर व धर्म में विश्वास भी होता है। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न क्या होता है? खुली आंखों से सपने देखना। दिवा स्वप्नों का गुण भी पाया जाता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है? शारीरिक विकास सबसे पहले देखेंगे लंबाई। किशोरों की लंबाई लगभग 161.8 सेंटीमीटर होती है और किशोरियों की लगभग 151.6 सेंटीमीटर। ये लगभग बताया गया है, अलग अलग किशोर किशोरियों की अलग अलग होती है। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन देखिए यहाँ पर आ जाती है 72 प्रति मिनट। कितनी हो जाती है? 72 प्रति मिनट। इसके बाद फिर धड़कन नहीं घटती है। हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ भी यहाँ पे आ जाती हैं, 206। इसके बाद ना बढ़ती हैं ना घटती हैं। मस्तिष्क कैसा होता है? लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है। किशोरावस्था में मस्तिष्क लगभग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। कितने ग्राम मस्तिष्क का भार होता है? 1400 ग्राम। तो यहाँ पे लगभग पूरा विकास हो जाता है। दांत, लगभग सभी स्थायी दांत आ जाते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के स्थायी दांत जल्दी आते हैं। नेक्स्ट, यौन अंगों का विकास। इस अवस्था में यौन अंगों का पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। क्या होता है इस अवस्था में? यौन अंगों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, थायराइड ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, जिससे किशोर की आवाज़ कर्कश और मोटी हो जाती है और किशोरियों की आवाज़ मधुर और कोमल हो जाती है। किशोरों की आवाज़ किशोरावस्था में कर्कश और मोटी होती है, जबकि किशोरियों की मधुर और कोमल। ऐसा क्यों हो जाता है? थायराइड ग्रंथि के कारण यह सक्रिय हो जाती है। आगे देखेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास। फर्स्ट पॉइंट है, किशोरावस्था में शारीरिक विकास की तरह मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। पहले ही बताया जा चुका है कि द्रुत एवं तीव्र विकास होता है इसमें। इस अवस्था में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मृति शक्ति का बहुत तीव्र ढंग से विकास होता है। उसके चिंतन और विचार में प्रौढ़ता आ जाती है। प्रौढ़ता मतलब परिपक्वता आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिवा स्वप्न में वृद्धि होती है। दिवा स्वप्न क्या होता है? खुली आंखों से सपने देखना। दिवा स्वप्न कुंठाओं के निराकरण का माध्यम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में शरीर के प्रदर्शन की भावना विकसित हो जाने से लड़के अपने शरीर को मांसल बनाते हैं, वहीं लड़कियां श्रृंगार सामग्री को अधिक अच्छी तरह से प्रयोग करती हैं। पीछे एक पॉइंट में बताया भी गया है। इसको एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। इसमें लड़के लड़कियों को अपने ब्यूटी की चिंता हो जाती है कि वे कैसे सुंदर दिखेंगे, कैसे अच्छे दिखेंगे। तो लड़कियां क्या करती हैं? श्रृंगार से अपने आप को सुंदर बनाती हैं, और लड़के क्या करते हैं? अपने शरीर को मांसल बना के, अपनी बॉडी बना के खुद को सुंदर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किशोर अपने भावी जीवन के लिए योजनाएं बनाने में लगे रहते हैं। किशोरों को व्यावसायिक चिंता भी आ जाती है इस अवस्था से, तो वे क्या करते हैं? अपने भावी जीवन के लिए योजनाएं बनाने में लगे रहते हैं। इस अवस्था में पढ़ने लिखने की रुचि का विकास शुरू हो जाता है। इसके विकसित होने से वह साहसी कहानी, दूरदर्शी बातें, विज्ञान, खेलकूद, सिनेमा आदि में रुचि रखने लगते हैं। क्या हो जाता है इसमें? पढ़ने लिखने की रुचि में भी विकास हो जाता है, और वह जिसकी वजह से वह क्या करते हैं? साहसी कहानियों में, दूरदर्शी बातों में, विज्ञान में, खेलकूद में, सिनेमा में आदि में रुचि रखने लगते हैं। आगे देखेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास। फर्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालकों का सामाजिक विकास बहुत अधिक विस्तृत होता है। इस उम्र में मैत्री संबंध अधिक गहरे और स्थायी बनते हैं। क्या होता है किशोरावस्था में? कि जो मित्रता वाले संबंध बनाते हैं किशोर किशोरी, तो वह संबंध बहुत गहरे होते हैं और स्थायी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दोस्त को बनाएं और उसे छोड़ें, फिर बनाएं फिर छोड़ें, वह स्थायी होते हैं। इस आयु में आत्म प्रदर्शन, वीर पूजा, नेतृत्व भाव का विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक चेतना का विकास भी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में किशोर सामाजिक स्वीकृति चाहता है। किशोर क्या चाहता है? कि उसको समाज में स्वीकृति मिले, कोई वो कार्य करे तो उसकी स्वीकृति हो। तो किशोर चाहता है सामाजिक स्वीकृति। नेक्स्ट पॉइंट,
सामाजिक रुचियाँ इस अवस्था में विकसित हो जाती हैं। पार्टी में भाग लेने की रुचि, समाज सेवा करने की रुचि, मनोरंजन की रुचि आदि सामाजिक विकास में दर्शित होती हैं। ये सभी सामाजिक रुचियाँ हैं और ये किशोरावस्था में विकसित हो जाती हैं। आगे देखेंगे किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। इस अवस्था में किशोरों के मन में असुरक्षा और सामाजिक मान्यता की समस्याएं उलझनें पैदा करने लगती हैं। कैसी समस्याएं? उनको समाज में मान्यता मिले, इसकी समस्याएं उलझनें किशोरों में पैदा होने लगती हैं। इस अवस्था में किशोर स्वावलंबी और स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन माता पिता और अभिभावक उसे अनुभवहीन मानते हैं। क्या होना चाहते हैं किशोर? स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर और स्वतंत्र। कोई उन्हें किसी चीज़ के लिए रोके टोके ना, वो जो करना चाहें करें। लेकिन जो माता पिता और अभिभावक होते हैं वह क्या मानते हैं? वह मानते हैं कि ये अनुभवहीन है, इन्हें भी कुछ नहीं पता। ऐसा होने से किशोरों को समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो कुछ और चाहते हैं और माता पिता उनको कुछ और मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में बालक बालिका विपरीत लिंगी में रुचि लेने लगते हैं। लड़के होंगे तो लड़कियों के प्रति रुचि लेने लगेंगे और लड़कियां होंगी तो लड़कों के प्रति रुचि लेने लगेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में संवेगात्मक संतुष्टि की दृष्टि से बालक अपने मित्रों पर अधिक से अधिक विश्वास करते हैं। किस लिए? संवेगात्मक संतुष्टि के लिए अपने मित्रों पर अधिक से अधिक विश्वास करते हैं और उनसे सारी बातें शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था का बौद्धिक विकास। कैसे होता है किशोरावस्था में बौद्धिक विकास? फर्स्ट पॉइंट है, पूर्व किशोरावस्था में मस्तिष्क अपना पूर्ण आकार एवं भार प्राप्त कर लेता है। किशोरावस्था में क्या होता है? मस्तिष्क जो होता है वह अपना पूर्ण आकार और भार प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में किशोरों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में स्मरण शक्ति, सहन शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। इन सभी शक्तियों का विकास किशोरावस्था में हो जाता है। किशोरावस्था कौतूहल, जिज्ञासा और चंचलता का काल है। किशोरावस्था कंप्लीट हो गई। अब आगे देखेंगे प्रौढ़ावस्था क्या होती है। बच्चे का शारीरिक विकास, मस्तिष्क का विकास, मानसिक विकास, ये सब तो किशोरावस्था तक कंप्लीट हो गया। अब प्रौढ़ावस्था में क्या होगा? प्रौढ़ावस्था होती है 19 से 60 वर्ष तक। किशोरावस्था के पश्चात की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है? व्यक्ति के जो कर्तव्य होते हैं और उत्तरदायित्व होते हैं उनका निर्वाह करने की अवस्था होती है यह। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। जो भी उसके लक्ष्य होते हैं उनको पाने की कोशिश करता है। ये पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। मतलब इस अवस्था में शादी हो जाती है जिससे उनका पारिवारिक जीवन में प्रवेश होता है। इस अवस्था में व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों जैसे परिवार के सदस्यों, संबंधियों, वैवाहिक जीवन, व्यवसाय और समाज के सदस्यों के साथ समायोजन करना पड़ता है। इन सभी के अनुरूप, इनके अनुसार समायोजन व्यक्तियों को करना पड़ता है। तो ये हो गई प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था भी कंप्लीट हो गई। आगे देखेंगे वृद्धावस्था। वृद्धावस्था कब से होती है? 61 वर्ष से ऊपर। इसमें क्या होता है? जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है, जो 61 वर्ष से आरंभ होकर जीवन के अंतिम समय तक मानी जाती है। 61 वर्ष के बाद व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक उसकी वृद्धावस्था ही मानी जाती है। यह अवस्था ह्रास की अवस्था है। कैसी अवस्था है? ह्रास की अवस्था है। किशोरावस्था तक वृद्धि हुई थी, वृद्धावस्था में ह्रास होने लगता है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है। यहाँ पे देखिए शारीरिक क्षमताओं का भी ह्रास होता है और मानसिक क्षमताओं का भी ह्रास होता है। स्मरण शक्ति कम होने लगती है। यह अवस्था व्यावसायिक जीवन में अवकाश की अवस्था है। मतलब जो व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन होता है तो इस अवस्था में उसे मुक्ति मिल जाती है या उसे व्यवसाय को छोड़ना होता है। आगे है, अतः वृद्ध व्यक्तियों की यह अवस्था व्यावसायिक जीवन से अवकाश की अवस्था है। अतः वृद्ध व्यक्तियों की यह धारणा बन जाती है कि अब परिवार व समाज में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी यह धारणा उनमें मानसिक तनाव उत्पन्न करती है, जिससे वे जिद्दी व क्रोधी हो जाते हैं, जिससे परिवार के साथ समायोजन में कठिनाई होती है। क्या होता है इसमें? व्यावसायिक जीवन से अवकाश हो जाता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है। वो वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं वो खुद में ये सोचने लगते हैं कि अब उनके परिवार और समाज को उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है और उनके दिमाग में ये धारणा बनने लगती है। तो जिसके कारण क्या होता है? उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है और वे परिवार के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। और वृद्धावस्था में
जिद्दी भी होते हैं व्यक्ति और क्रोधी भी हो जाते हैं। तो ये हो गई हमारी वृद्धावस्था। 5 अवस्थाएं कंप्लीट कर ली हमने। पिछले वीडियो में हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था देखी थी। आज इस वीडियो में हमने किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी अवस्थाएं कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वीडियो से रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।